नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो साथियों, आज हम लोग फिर से चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार प्रश्नों को दोहराते रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा संपूर्ण क्रांति। क्या है संपूर्ण क्रांति? जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, आज जो है हम क्या करने वाले हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी चैप्टर वाइज। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा, क्या कर रहा है पहला प्रश्न, कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास त्रिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? वो जो है क्या है? संपूर्ण क्रांति है। क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बोल रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है हमारा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है अमेरिका कौन गए थे। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण जी जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है अमेरिका गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास ददन, बबन, बाउल या दीना। तो क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था बाउल। ये सब जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये हाईलाइटेड प्रश्न है, सभी जो है वीवीआई प्रश्न है। ये सब जो है प्रश्न आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ही जो है एग्जाम में मदद मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बाउल था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण। तो कौन है? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जो है किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो है वो प्राप्त किया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त भाषण की समाजवादी लेखक का है। क्या बोल रहा है प्रश्न? कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त भाषण जो है किस समाजवादी लेखक का है? तो ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी का है, या नामवर सिंह का है, या भगत सिंह का है, या जय कृष्णमूर्ति जी का है। तो ये जो है ये जो भाषण है वो किनका है? जयप्रकाश नारायण जी का है, जो बोले थे कि व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये जो भाषण है किसका है? वो जयप्रकाश नारायण जी का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जो है जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो क्या प्रश्न बोल रहा था कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वीकार करते समय जो है जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ, युवक या जर्जर। तो क्या था? छात्र आंदोलन का जो समय जो है था जयप्रकाश नारायण की स्थिति जो थी वो कैसी थी? वो बुढ़ापा और बीमारी की थी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है बार बार पूछते रहता है, तो आप लोग इसको माइंड में रखिएगा तो बहुत जो है आप लोग को एग्जाम में जो है बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि दल विहीन जो है लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में है? वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ये किसने कहा था? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास?
ऑप्शन है महात्मा गांधी ने कहा था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। तो ये जो कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास? 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, या PMCH पटना, या विल लीडिंग नर्सिंग होम। तो कहाँ हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का जो है निधन हुआ था? तो विल लीडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को जो है किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, या अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वो किसका दलाल कहा गया था? वो अमेरिका का जो है दलाल जो है कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर अमेरिका। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर क्या कह रहा है? कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? क्या बोल रहा है? कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? क्या है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या डॉक्टर एजाज। तो क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का जो नाम था वो क्या था? डॉक्टर रहमान था। कौन क्या था? डॉक्टर रहमान था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर रहमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? क्या प्रश्न बोल रहा है? कि जयप्रकाश जी को जो है किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन दिया गया है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो क्या हो जाएगा? जो जयप्रकाश नारायण जी को जो है वो अमेरिका जाने का जो प्रेरणा मिला था वो किसके द्वारा मिला था? स्वामी सत्यदेव के जो है भाषण सुनकर जो है वो प्रेरणा मिला था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्या प्रश्न बोल रहा है? कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। तो क्या आ जाएगा? फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो कौन थे? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या प्रश्न बोल रहा है? कि जयप्रकाश जी की मार्क्सवादी कब बने? क्या बोल रहा है? जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी कब बने? तो वो कब बने थे? 1900 ऑप्शन दिया गया हमारे पास 1928 में, 1927 में, 1938 में, या 1924 में। तो कब बने थे जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी? कब बने थे? 1924 में बने थे। 1924 में बने थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न? 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न बोल रहा है? कि किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास महात्मा गांधी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, महाकवि जायसी को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो किसको जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? क्या प्रश्न बोला जा रहा है? कि रिकंस्ट्रक्शन, तो ये का जो है ये नहीं होगा। ठीक है, क्या प्रश्न है? कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास जवाहरलाल नेहरू का है, या राम मनोहर लोहिया का है, या मदन मोहन मालवीय का है, या जयप्रकाश नारायण जी का है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो किनकी रचना है? तो वो जयप्रकाश नारायण जी की है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो
प्रश्न है कि क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास कि 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1977 में। तो वो जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो क्या कब किया था, 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1974। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो है, पिताजी का क्या नाम था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेशुदयाल। तो क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पिताजी का नाम था वो क्या था, हर्षुदयाल था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हर्षुदयाल। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। क्या प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है निबंध है या भाषण है या कहानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, तो हम जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है दिया गया एक भाषण है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी भाषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति जो है किसकी रचना है। तो क्या है, क्या ऑप्शन दिया गया है हमारे पास राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ये जयप्रकाश नारायण। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति जो है किसकी रचना है, वो जो है जयप्रकाश नारायण जी की है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो है पाठ और पाठ के लेखक का नाम जो हम ट्रिक से बताए हैं वो वीडियो का जो है लिंक जो आपको कमेंट में या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग पाठ और पाठ के लेखक का नाम जरूर याद कीजिएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा 21 नंबर क्या प्रश्न है, क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कि प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है रघोपुर दियारा, सिताब दियारा, और ऑप्शन है बलिया छपरा। क्या है, बलिया छपरा। तो कहाँ हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिताब दियारा नामक जैसा गाँव था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारे पास कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति में जो है पाठ में जो है दिया गया भाषण किसका है। ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण का या रामधारी सिंह दिनकर का या भगत सिंह का या इनमें से किसी का नहीं। तो संपूर्ण क्रांति हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति पाठ में जो दिया गया भाषण हो वो किसका है, जयप्रकाश नारायण जी का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ये जो है प्रश्न हाईलाइटेड है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, उमा शंकर दीक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया है दिनकर जी ने, या जयप्रकाश नारायण जी ने, या मोरारजी देसाई ने, या ईश्वर अय्यर ने। तो किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारे पास 25 नंबर बोल रहा है कि 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्या प्रश्न बोल रहा है कि 1974 में जो है छात्र आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस और देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हम बताएं अभी पीछे जस्ट बताएं कि अभी 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वो जयप्रकाश नारायण जी के जो है द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं तक प्रश्न रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।